हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं बीए और एमए समाजशास्त्र के 25 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह, जो एंड टर्म एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा पेश की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूर, मर्टन, क्लीनबर्ग और हाइमन। तो इसका सही आंसर है सी, क्लीनबर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह को चिन्हित करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ट्रेड यूनियन के सदस्य, परिवार, इतिहास के छात्र या फिर सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परिवार। वेबर के अनुसार नेतृत्व 3 प्रकार के होते हैं, तर्कसंगत, सामंती और पूंजीवादी। दूसरा है सामंती, पारंपरिक और करिश्माई। तीसरा है कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई। और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना है संरचनात्मक सुसंगतता, परम मूल्यों का एकीकरण, कर्मकांड अभिव्यक्ति या फिर कार्यात्मक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा डी, कार्यात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ है, यह परिभाषा किसके द्वारा लाई गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सी, लेवी स्ट्रॉस या फिर हेनरी मैन। तो इसका सही जवाब है ए, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के बारे में सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यह व्यक्तियों को सामाजिक बनाता है, यह समाज को व्यक्ति से ऊपर बनाता है, यह व्यक्तियों को सामाजिकता में लाता है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र किसके द्वारा गढ़ा गया था? 4 ऑप्शन दिए गए, सेंट साइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे या फिर इमाइल दुर्खिम। तो इसका सही आंसर होगा सी, अगस्त काम्टे। अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसकी परिभाषा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्स वेबर, एच मैन, प्लूटो या फिर एरिस्टोटल, अरस्तु। तो इसका सही जवाब होगा ए, मैक्स वेबर। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैक्स वेबर होगा। अगला प्रश्न है, समाज अपने विकास के 3 चरणों धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक से गुजर चुका है, यह विचार किसके द्वारा रखा गया था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, एफ टॉनिज या फिर अगस्त काम्टे। तो इसका सही जवाब है डी, अगस्त काम्टे। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जातियां एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। औपचारिक समूह, संदर्भ समूह, सामाजिक श्रेणी या फिर माध्यमिक समूह। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सामाजिक श्रेणी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अछूतों को हरिजन नाम किसने दिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय संविधान, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी या फिर जी एस घुरिये। तो ये जो हरिजन नाम दिया गया था अछूतों को, ये महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एम के गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक ने सबसे पहले समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था? स्पेंसर, काम्टे, टॉनी या फिर वेबर। तो इसका सही जवाब होगा बी, काम्टे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक समाजशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का विषय था? ज्योतिष, अर्थशास्त्र, भौतिकी या फिर इतिहास। तो इसका सही जवाब होगा बी, अर्थशास्त्र।
अगला प्रश्न है समाजशास्त्र लैटिन शब्द सोसाइटस और लोगो से लिया गया है जिसका अर्थ है दोस्त या साथी और विज्ञान, समाज और कानून, सामाजिकता और विज्ञान या फिर समाज और विज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा डी, समाज और विज्ञान। अगला प्रश्न है डैश बालक की प्रथम पाठशाला होती है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है, परिवार, पड़ोस, विद्यालय या फिर समाज। तो इसका सही जवाब होगा ए, परिवार। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है, यह कथन किसका है, मैकाइवर, डीपी मुखर्जी, रॉस या फिर मर्टन। तो इसका सही जवाब है बी, डीपी मुखर्जी। अगला प्रश्न है भारत में परिवार संस्था का रुझान किस ओर है, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार या फिर मातृसत्तात्मक परिवार। तो जिसका सही जवाब होगा बी, एकल परिवार। निम्नलिखित में से किसने भारत में सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत लागू किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दामले और लिंच, ओ लुइस और मजूमदार, मैरियट और सिंगर या फिर श्रीनिवास और वेटली। तो इसका सही जवाब है डी, श्रीनिवास और वेटली। समाजीकरण की प्रक्रिया से किसका नाम जुड़ा है, C.H. कुली, G.H. मीड, सिगमंड फ्रायड या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। मातृसत्तात्मक प्रकार के परिवार में विवाह संबंध होते हैं प्रकृति में क्षणिक, प्रकृति में अस्थायी, प्रकृति में डबल संयोग की या फिर पितृसत्तात्मक समाज के समान। तो इसका सही जवाब होगा बी, प्रकृति में स्थायी। अगला प्रश्न है अलगाव की अवधारणा को समाजशास्त्रीय सिद्धांत में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, हेगेल, अगस्त कॉम्टे, मार्क्स या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सही जवाब है सी, मार्क्स। आश्रित समूह है 14 वर्ष और उससे कम और 65 वर्ष और उससे अधिक, 16 वर्ष और उससे कम और 60 वर्ष और उससे अधिक या फिर 18 साल और छोटी और 60 साल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ही सही होगा, 14 वर्ष और उससे कम और 65 वर्ष और उससे अधिक। अगला प्रश्न है पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार विवाह एक डैश है, संस्कार, अनुबंध, वेश्यावृत्ति का विनियमन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, संस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था, ए, मार्क्स, लेनिन, एंगेल्स या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, मार्क्स। और ये लास्ट प्रश्न है सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, मैकाइवर एवं पेज, कौटिल्य, अरस्तु या फिर G.S. घुरिये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में ये आता रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, मैकाइवर और पेज। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ग्रेजुएशन के हर एक सब्जेक्ट्स के अपडेट के लिए कृपया मेरे चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।